हेलो एवरीवन। इस एनिमेशन की स्टार्टिंग एक छोटी लड़की को रोते हुए दिखाते हुए होता है। तभी उसके पास एक सोयू नाम का लड़का आके उसे बोलता है कि तुम यहाँ सेफ हो और तुम्हें यहाँ डरने की कोई जरूरत नहीं। तभी उसका मेंबर उसके कान में बोलता है कि वो लोग आ गए हैं। फिर सोयू उसको वादा करता है कि मैं तुम्हें पक्का अगली बार मिलूंगा बोल के वो लोग वहाँ से हथियार कुछ मोली लेके चले जाते हैं। हमें पता चलता है कि वो लोग नॉर्मल पब्लिक को ज़ॉम्बीज़ से बचाने का काम करते हैं। फिर वो लोग ज़ॉम्बीज़ से लड़ने लग जाते हैं। तभी हम हमारे मेन कैरेक्टर अकीरा को अपनी बाइक में हीरोइक एंट्री लेते हुए देखते हैं। अकीरा बोलता है कि मैंने सोचा नहीं था कि ज़ॉम्बीज़ पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गए हैं। फिर वो किंजो का नाम लेते हुए बोलता है कि मैं बस पहुंचने वाला हूँ, तुम बस ज़ॉम्बीज़ से सरवाइव करते रहना। तभी हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं जहाँ अकीरा अपने मनपसंद की दाढ़ी अपने मार्कर से बना रहा था। जब वो बाथरूम से आ जाता है तभी उसके मोबाइल में इंटरनेट आ जाती है। इंटरनेट को आता हुआ देख के अकीरा साली किसकी मुर्गी है, काट के चिकन लेग पीस बना दूंगा। इंटरनेट को आता हुआ देख के अकीरा यहाँ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो अपने मैसेज को खोल के देखने लगता है। वो कोई उसके साथ ही मैसेज करे बोल के उनका इंतजार करने लगता है, लेकिन थोड़ी देर रुकने के बाद उसके मोबाइल में कोई मैसेज नहीं आता। तभी उसे समझ आता है कि इंटरनेट पे पीपल एक्टिव ना होने की वजह से इंटरनेट की ट्रैफिक डाउन हो चुकी थी। अकीरा बोलता है कि मैंने अपनी पूरी टाइम अपने काम में लगा दिया, इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने का कभी टाइम ही नहीं मिला। फिर वो अपने मैसेज को ओपन करके स्क्रॉल करने लगता है। तभी उसे किंजो इंटरनेट पे एक्टिव दिखता है। उसको देख के वो खुश होकर उसे याद करने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम किंजो को देखते हैं जिसके दरवाजे में पहले ही ज़ॉम्बीज़ भरे हुए थे। उसने अब अपने जीने की आशा को खो दिया था क्योंकि उसने अपनी ये सारी दिन पानी से ही गुजारा किया था, मगर अब उसकी पानी भी खत्म हो चुकी थी। उसने अपने रूम में एक लड़की बनी ज़ॉम्बीज़ को भी बांध के रखा था जो उसके साथ रात बिताने के लिए आई थी। वो अपने बचने की चांस को खोता हुआ देख के अपने कुछ लाइफ के एंजॉय वाले टाइम को याद करने लगता है जहाँ अकीरा उसके जोक पे बहुत ही ज्यादा हंस रहा था। तभी उसके मोबाइल में अकीरा का फोन आता है। वो उस फोन को रोते हुए उठाता है। अकीरा उसे पूछता है कि किंजो क्या तुम जिंदा हो? हमने आखिरी में एक साथ ड्रंक किए हुए अब 1 साल हो चुका है। मुझे बताओ कि तुम अभी कहाँ हो, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ बोल के उसे उसका एड्रेस पूछता है। किंजो बताता है कि मैं अभी शिंजुकी में हूँ। अकीरा बोलता है कि तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। किंजो बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है, ये जगह पूरी ज़ॉम्बीज़ से भरा हुआ है, इसलिए तुम ज़ॉम्बीज़ को मत भूलना। अकीरा उसकी फोन को काट के उसे लेने के लिए अपनी बाइक में निकल जाता है। रास्ते में वो अपने दोस्त के बारे में याद कर रहा था कि कैसे हम स्कूल में टाइम बिताया करते थे। वो मेरा सबसे क्लोज फ्रेंड है बोल के हम उसके पास्ट को देखते हैं जहाँ किंजो उसे बता रहा था कि आज उसका काम कितना अच्छा गया। वो अपने लिए एक मॉडल गर्लफ्रेंड भी बना लिया बोल के अकीरा को दिखा रहा था, मगर अकीरा अपने काम से थके होने की वजह से वो उसकी बातों को इग्नोर कर रहा था। अकीरा उसे बोलता है कि मैं सच में अपने जॉब से परेशान हो चुका हूँ। किंजो अभी भी उसे मजाक करते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा तो था तुम उस जैसी कंपनी में काम करना छोड़ दो, तुम वहाँ काम करने वाले एक ही बेवकूफ हो। अकीरा उससे गुस्से से बोलता है कि तू बस अपने पर्सनल लाइफ के बारे में भोगना बंद कर। फिर वहाँ वो दोनों एक दूसरे से गुस्सा हो जाते हैं। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ अकीरा मैं बस रास्ते में ही हूँ, मेरे लिए रुको बोलता है। वो वहाँ से जल्दी उसको लेने के लिए निकल जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम सोयू को देखते हैं जिसके पास ज़ॉम्बीज़ की पूरी झुंड उसकी ओर बढ़ रही थी। सोयू को भी लग रहा था कि वो अब यहाँ बचने नहीं वाला, इसीलिए उसने यहाँ हार मान ली थी। तभी ज़ॉम्बीज़ वहाँ से मुड़ के एक साउंड की तरफ आगे बढ़ते हैं जहाँ अब सोयू की लाइफ बच जाती है। इधर हम किंजो को भी देखते हैं जिसके दरवाजे से ज़ॉम्बीज़ उसी साउंड की तरफ जा रहे थे। हमें पता चलता है कि अकीरा ने कार में बॉल चिपका के उसकी हॉर्न को ऑन कर दिया था। तभी वहाँ पे वो कार ब्लास्ट हो जाती है। इधर हम किंजो को देखते हैं जो अपने कमरे से निकलकर इधर उधर जा रहा था। तभी उसके पीछे से अकारी आ जाता है। किंजो उसको देख के डर जाता है, उसे यकीन ही नहीं होता कि वो यहाँ पे सच में आया। अकीरा सबसे पहले रोते हुए बोलता है कि तुम सही थे, मुझे उस जैसी कंपनी को छोड़ देना चाहिए था, मगर मैंने तुम्हारी एडवाइस को सुना नहीं। मैं तुम्हारे सक्सेस और खुशी से जेलस हो गया था, इसलिए मैंने अपना गुस्सा तुम पर दिखाया। क्या हम अभी भी दोस्त थे बोल के उसे माफी मांगता है। किंजो बोलता है कि क्या तुम बस यही बताने के लिए आए हो? तभी उनके पीछे से ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। वो उनसे बचने के लिए छत में चले जाते हैं। किंजो ने उन ज़ॉम्बीज़ को दरवाजे में रोक के रखा हुआ था। तभी अकीरा दरवाजे के आगे एसी वाले पंखे लगा देता है। किंजो अकीरा को बोलता है कि इससे कुछ नहीं होगा बोल के उसे पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। अकीरा बोलता है कि हमें उस बिल्डिंग पे जंप करना होगा। किंजो बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है। फिर अकीरा उस बिल्डिंग से जंप कर लेता है। वो सेफली दूसरी बिल्डिंग पर पहुंच गया था और किंजो को भी तुम जंप करो बोलता है, मगर किंजो नीचे देख के पीछे हट जाता है और बोलता है कि मुझे माफ करो, मुझे पता है कि तुम मेरे को बचाने के लिए आए हो, मगर मैं ये नहीं कर सकता। तभी उसके पीछे से भी ज़ॉम्बीज़ दरवाजे खोलने लग जाते हैं। फिर किंजो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें मरने से पहले कुछ बताना चाहता हूँ। सच ये है कि मैं भी अपने जॉब को पसंद नहीं करता था। मैं असल में इंसान के फेस के आगे मैं अपनी झूठी स्माइल को दिखाता गया और जहाँ मैं उस मॉडल से डेट कर रहा था वो बड़े बड़े आर्टिस्ट और पॉलिटिक्स के साथ टाइम बिताने लगी, जिसे मैं अंदर से टूट गया। वो फिर अकीरा को रोते हुए जोर से बोलता है कि मैं बस दिखावा कर रहा था, मैं खुद को झूठ बोल के दूसरों के सामने खुद
खुश रहता था, तो सॉरी बोलने के लिए तो मैंने असली गुनाह किया है बोल के उसे रोते हुए माफी मांगता है। तभी अकीरा उसको मोटिवेट करते हुए बोलता है कि तुम हमें हमेशा स्कूल में अपनी हरकतों से हमें हंसाया करते थे। किंजो बोलता है कि तभी तो मुझे ऐसी जॉब की तलाश है जहाँ मैं अपने क्लाइंट को हंसा सकूं बोल के जोर से बोलता है कि मुझे एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है। फिर अकीरा उसे बोलता है कि तुमने अपने दोस्त की एडवाइस मान लेना चाहिए बोल के उसे बोलता है कि तुम अब उसको क्विट करो और तुम्हें जो सही लगा तुम वो करो बोल के वहाँ से जंप करने के लिए बोलता है। तभी पीछे से भी ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। किंजो भी मोटिवेट होते हुए दौड़ के उस बिल्डिंग से जंप कर देता है। बीच में वो अपने कपड़े को खोल के फेंक देता है, जहाँ उसकी हथियार को देखकर अकीरा जोर जोर से हंसने लगता है। किंजो भी उसे हंसता हुआ देखकर खुश होता है और वो उस बिल्डिंग की एज को पकड़ लेता है और अकीरा को बोलता है कि ये हंसने का टाइम नहीं है बोल के उसे हाथ देने के लिए बोलता है। तभी वो उस बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है, मगर अकीरा उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे खींच के छत में ले आता है। छत में आने के बाद किंजो यहाँ रोने लगता है। अकीरा बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुमको ज़ॉम्बीज ने तो काटा नहीं बोल के उसे पूछता है, मगर यहाँ किंजो के अंडे का ऑमलेट बन गया था और मैं इस ऑमलेट को 1K सब्सक्राइबर होने की खुशी में गिव अवे करने वाला हूँ। किसी को चाहिए तो कमेंट करो। शाम को हम उन दोनों को नंगे छत में देखते हैं। वो लोग छत में मजे से बियर पीते हुए बहुत सारी बातें करते हैं। उसके बाद किंजो बताता है कि जो बंदे अपना सब कुछ छोड़ के अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगे हैं वो बंदे बाद में जाकर एक एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट की तरह सक्सेसफुल बनेंगे, या ये भी हो सकता है कि वो बंदे सबको ज़ॉम्बीज के इन्फेक्शन से बचाने का काम करेंगे। ये सुनकर अकीरा हंसते हुए बोलता है कि ऐसा कभी होने नहीं वाला। किंजो भी बोलता है कि तभी तो मैंने बोला बोल के वो दोनों हंसने लग जाते हैं। उनको हंसता हुआ दिखाते हुए ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और हाँ, मेरे चैनल पे गिव अवे चल रहा है, ज्वाइन करना मत भूलना। बाय बाय।